Hello and Namaste Divine Viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस चली जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज, क्या संदेश निकल के आते हैं इन कार्ड्स के द्वारा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहे हैं, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कार्ड शफल कर लिया है ना। लेट्स फाइंड आउट कौन से कार्ड्स आज आपके लिए निकल के आते हैं यहाँ पे। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज, देख सकते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा दोस्तों सबसे पहले निकल के आई है यहाँ पे। और आज मैं यहाँ पे जो सबसे पहली ऊर्जा यहाँ पे दिख रही मुझे, वो यहीं आपसे यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि जीवन में हासिल करने के लिए बहुत कुछ दान भी करना पड़ता है। तो आपको दान पुण्य के लिए यहाँ पे ज़रूर यूनिवर्स प्रेरित कर रहे हैं कि जितना आप ज़रूरतमंदों के साथ रहेंगे, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कोई जानने वाले ही लोग हों, जो भी ज़रूरतमंद आपको जीवन में दिखे, जिनको असल में हेल्प की ज़रूरत है किसी भी प्रकार से, आप वहाँ जितना भी पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही, जितना आप योगदान देंगे इस यूनिवर्स में, उतना ही यूनिवर्स आपको उसका कई गुना करके वापस भी देते हैं। और ये पुण्य के रूप में हमेशा ये ऊर्जाएं आपके साथ रहती हैं, क्योंकि जब भी आप दोस्तों कोई किसी की मदद करते हैं, कोई भी योगदान देते हैं यूनिवर्स में, किसी की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए, किसी को खुशियाँ देने के लिए, या किसी को अच्छा फील कराने के लिए, जो भी आप उनके लिए एक सकारात्मक रूप में करते हैं, उसका जो प्रभाव उनके जीवन पे पड़ता है, सिर्फ दुआएं ही दुआएं, आपके लिए प्रार्थनाएं ही उनके मन से निकलती हैं। और ये जो प्रार्थनाएं उनके मन से निकलती हैं आपके लिए, भले ही वो आपका नाम, पता, चेहरा जानते हो या ना जानते हो, जो प्रार्थनाएं आपके एक बार उनके लिए मुंह से निकल गई, आपको सोचे कि जिसने भी उन ज़रूरतमंदों की हेल्प की, उससे जुड़ी हुई जो भी प्रार्थनाएं, जो भी अच्छी जो वाइब्रेशंस निकली, वो आप तक ज़रूर पहुंचती हैं। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहे हैं कि अपने आसपास की ऊर्जा इन्हीं सब कार्यों के थ्रू इतना स्ट्रांग बना लीजिए, जितना ज़्यादा आप समाज के कल्याण में जुट सकते हैं, जितनी कोशिश आप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ जितनी आप
आसानी से आप कोशिश कर सकते हैं, उतना ज़रूर करिए जितना आप कैपेबल हैं। और गिविंग एंड रिसीविंग, देखिए दोस्तों, ये संसार है, ये हिसाब किताब की दुनिया है। गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड रिसीविंग, ये यहाँ पे चलता ही रहता है। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक रूप से यहाँ पे योगदान करेंगे, जिस भी तरीके की ऊर्जा आप यहाँ पे देंगे, यहाँ पे अपना योगदान देंगे, वही ऊर्जा पलट के कई गुना होकर आपके पास वापस लौट के आती है। आपके पास अगर आप धन से किसी को हेल्प कर सकते हैं तो वैसे हेल्प करने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जाए। जिस भी तरीके से आप जिस भी क्षेत्र में मजबूत है, चाहे आपकी कोई क्षमता या कोई काबिलियत है जिसके दम पे आप एक मददगार व्यक्ति साबित हो सकते हैं समाज में, समाज कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, तो उसको भी जरूर करिए जितना आप कर सकते हैं। कोई बर्डन लेके नहीं करना है, क्योंकि बर्डन लेके हम करते हैं तो अपनी ऊर्जाएं नकारात्मक बना लेते हैं। मानसिक तनाव लेकर अगर हम कोई अच्छा काम करने निकलते हैं तो उसका फल, वो काम करने का ही कोई फायदा नहीं है। फल की तो हम बात ही क्यों करें, यहाँ पे फल की तो हमें वैसे भी इच्छा नहीं करनी है। लेकिन कोई काम अगर हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, हम दिल से वो करना चाहते हैं, तो ही उसका इम्पैक्ट, उसका असर भी समाज पे आता है। जिसके लिए हम कर रहे हैं उनके ऊपर भी असर तभी आता है, और कहीं ना कहीं वही ऊर्जा घूम के हमारे पास भी आती है, हम चाहे या ना चाहें। इसीलिए अपने मर्जी के अनुसार जितना आपसे हो सके वो ज़रूर आप करें, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अपनी ऊर्जाओं को दूसरों के साथ, जितना आप दूसरों के लिए मददगार बनेंगे, उतनी ही मदद यूनिवर्स भी यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि वो आपके भी जीवन में आए। क्योंकि हर किसी को हेल्प की ज़रूरत कभी ना कभी ज़रूर होती है दोस्तों ज़िंदगी में, और आपके आसपास ये सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, जो हेल्थ, वेल्थ, सुख, समृद्धि आपके तरफ अट्रैक्ट होके, आकर्षित होके खुद ब खुद आपके जीवन में आती रहे। जब भी आपको उसकी ज़रूरत रहे, किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये ऊर्जाएं आप जब तक अपने साथ रखेंगे, उतना ही लोग आपकी ऑरा से प्रभावित रहेंगे, और चीज़ों की कभी आपको कमी नहीं होगी, अबंडेंस ही रहना है, ये बात तय है। इसी के साथ दोस्तों, दूसरा कार्ड यहाँ पे जो पिक हो रहा है आपके लिए, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। देख सकते हैं दोस्तों, 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों निकल के आया, ये साफ, यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो आप मददगार बने हुए हैं, जो एक सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे निकल के आया है कि आपके भी जीवन में रिटर्न होके जो आपकी धन की सुरक्षा है, जो आपके जीवन में मान सम्मान, जो आपकी प्रतिभा है, वो निखरती हुई आने वाले समय में दिख रही है। सुख समृद्धि से भरी हुई होगी आपके जीवन में। आप सिर्फ आप ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो आपके अपने हैं, जो दूर के भी आपसे जुड़े हुए हैं रिश्ते, उसमें भी खुशियां आने लगेंगी, क्योंकि सभी आपकी ऑरा, जहां जहां तक आपकी ऑरा पहुंचती, जहां जहां आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचती है, वहां भी खुशियों का अंबार लग जाता है। तो यहां मैं देख सकता हूं हर वो रूप से जिस तरीके से आपने अपने सफल जीवन को सोच रखा है कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, वो आपके जीवन में आकर्षित होता हुआ दिख रहा है, अगर आप इन कर्मों को अपने जीवन में साकार करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जा है उसको भी पता कर लेते हैं। तीसरा कार्ड जो आपके लिए पिक हो रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आपके निडर होने की जो क्षमता है, जो आप दूसरों से प्रेरणा लेके, अच्छी चीज़ों से, सकारात्मक चीज़ों से प्रेरणा लेके अपने जीवन में जो उसको अपनाते हैं, उसको एक स्वरूप देते हैं, आपकी इस क्षमता को यहाँ पे यूनिवर्स ने उसकी तरफ दिखाया है। आप जो अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति, अपने शांति के प्रति जो आप काम करते हैं, जितना आप उससे जुड़े हुए हैं, जो बॉन्डिंग है आपकी ईश्वरीय ताकतों से, यहाँ पे आपकी उस क्षमता को, उस काबिलियत को यहाँ पे दिखा रहे हैं। और ज़िंदगी में जो एंजॉय करने को, जो ज़िंदगी को जानने की, ठीक से जानने की, स्थूल लेवल पे भी और दिल और दिमाग के लेवल पे भी जो आप इस लाइफ को महसूस करते हैं, उस क्षमता को भी ये दर्शा रहा है कि आप कोई मूक दर्शक नहीं है इस संसार में आके। आप इस संसार को पूरी तरीके से फील करते हैं, अपने दिल और दिमाग के थ्रू भी, अपने स्थूल एक्सपीरियंसेस से भी आप इस पूरे ब्रह्मांड को महसूस करते हैं। अच्छा बुरा दौर सब आपने देखा है अपनी ज़िंदगी में बहुत हद तक। यही कारण है कि आपकी ज़िंदगी में आज जो अनुभव आपको अभी तक मिले हुए हैं, ये आगे आने वाले जीवन में जो उज्जवल भविष्य आपके तरफ मुड़ रहा है, आ रहा है, उसकी तरफ आपके लिए रास्ता प्रशस्त कर रहा है। तो यहाँ वो ऊर्जा है। और कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी दोस्तों मुझे महसूस हो रही है। लेकिन एक फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे, यहाँ पे जो फाइनल संदेश है यूनिवर्स का, वो आपके लिए क्या रहने वाला है, उस समय क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एनर्जी है। सो फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक,
ओके दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, लेकिन रिवर्स। ये है द हैंग्ड मैन का कार्ड, लेकिन आया है ये रिवर्स पे। तो ज़रूर यहाँ पे कुछ आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। खासकर जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, ये आपके पुराने या अतीत से जुड़ी हुई जो ऊर्जा है उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई ये नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिसको मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ अपने इंट्यूशन के द्वारा। कोई पुराना विवाद या कोई पुरानी टक्कर आपके जीवन में शायद हुई हो किसी से, जो अब एक बहुत बड़ा भयानक रूप लेता हुआ आने वाले समय में दिख सकता है। बहुत समय से ये पेंडिंग चल रहा था, डिले चल रहा था, चीज़ें रुकी पड़ी हुई थी। प्रॉक्सी वॉर जैसे होता है ना, कि कभी थोड़ा सा कुछ उसने आपके लिए अनिष्ट कर दिया, फिर आपने उसको मुंह की खाने की दी, फिर आपने उसको वहीं छोड़ दिया, फिर आप आगे बढ़ गए अपने जीवन में, अपने लाइफ पे फोकस करने लगे। और जो आपका विरोधी है, जो भी आपके हेटर हैं, इनकी तो अपनी कोई ज़िंदगी है नहीं सिवाय आपके ज़िंदगी में अनिष्ट करने के, आपके बारे में बुरा सोचने के या आपको दुख तकलीफ पहुंचाने के। तो फिर उन्होंने कुछ छोटा सा प्लान किया, फिर कुछ आपके लिए, आपको किसी झगड़े में इन्वॉल्व किया, कुछ आपकी बुराइयां कर दी समाज में, सोसाइटी में, कुछ आपकी छवि खराब कर दी, कुछ उल्टी सीधी बात आपको बोल दी, ताने कस दिए, जिससे आपका मूड खराब हो गया या मानसिक तनाव में आ गया। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें कभी ना कभी लगी रही हैं इन लोगों से। लेकिन मैं देख सकता हूं कि इसका फाइनल जो अंत है, जो आर पार है, वो यहाँ पे अब आने वाले समय में होता हुआ दिख रहा है। वंस एंड फॉर ऑल एक ऐसा भयानक रूप यही विवाद लेने वाला है, जिसमें आप जो है इस विवाद का पूरी तरीके से अंत करते हुए दिख रहे हैं इन लोगों के लिए। क्या मैं देख सकता हूँ, ये जो लंबे समय का जो संघर्ष आपने इन लोगों के साथ किया है, चाहे आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी हैं, चाहे आपके घर परिवार कोई पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप के व्यक्ति हैं, चाहे आपके काम के क्षेत्र में जहां आप जॉब करते हैं, या आपका व्यवसाय है या बिजनेस है, वहां के लोग हो सकते हैं। बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मैटर हो, लेकिन अब उसका जो निष्कर्ष निर्णय है वो फाइनल आता हुआ दिख रहा है, और उसका अंत भी आप ही करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। क्योंकि इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं का तो एक दिन दमन होना ही था, और वो समय भी आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे और भी गहराई की बातें हैं जो यहाँ पे यूनिवर्स ने समझाई हैं, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे निकल के आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। और जो सबसे पहली बात जो यूनिवर्स की यहाँ पे सामने आ रही है वो यही है कि जो वर्षों से चला आ रहा आपका जो हिसाब किताब है आपके किसी विरोधी या हेटर से, ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, और वो अब धीरे धीरे बराबर होने के कगार पे पहुंच चुका है। ये जो भी लोग हैं, जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले जो लोग हैं, जिन्होंने कभी ताकत, पैसा, पहचान या मौके का गलत इस्तेमाल करके आपको छोटा दिखाने का प्रयास किया या कोशिश की थी, आपने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, आपने भी आवाज़ उठाई, विरोध दर्ज कराई ऐसे लोगों के प्रति, फिर मामला शांत हो गया होगा, फिर ऐसी छोटी छोटी बातें होती रही होंगी। लेकिन अब वो समय आ गया है कि इनका एक फाइनल हिसाब होना बहुत ज़रूरी है, और वो यहाँ पे समय आता हुआ दिख रहा है। आज ये समय के आगे कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ऊर्जा भी यहाँ साफ निकल के आ रही है। और आपके लिए दोस्तों यहाँ पे साफ संदेश ये है कि एक नया संतुलन आपके जीवन में बनता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। ये संतुलन, स्थिरता कैसे आएगा? जब ये फाइनल जो ये नासूर कांटे की तरह जो आपके पैर में चुभे हुए हैं ये सारे नकारात्मक लोग, ये वंस एंड फॉर ऑल एक बार में ही इनका जो है सफाया हो जाए, या आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, तभी आपके जीवन में कहा जाएगा कि पूरी तरीके से स्थिरता और शांति आने वाली आ जाएगी, तब ये कह सकते हैं। क्योंकि ये किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो भी विरोधी हैं, चाहे नकारात्मक ऊर्जाओं के थ्रू, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू, आपके जीवन में खलल या परेशानी डालने की कोशिश करते ही रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो समय, जो कर्मा का चक्र इनके लिए घूम के आ रहा है, वो इनका हिसाब अब खत्म ही करने वाला है, ये मैं देख सकता हूं। जो आपका था वो किसी न किसी रूप में वापस आने की राह पर है। अगर इन लोगों ने आपसे कब्जा किया है, आपका हक, हिस्सा या अधिकार छीना है, दोस्तों, कभी कभी जो न्याय होती है वो भले ही थोड़ा देर से आए, हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि न्याय हमें देर से मिल रहा है, लेकिन यकीन मानिए, जो भी ये न्याय पक्ष घटना घटती है, ये अपने समय पे घटती है, डिवाइन की टाइमिंग पे घटती है। क्योंकि हमें ईश्वर ने जो डिसाइड किया है हमारे लिए जो सोचा है, जो पूरा प्लान तैयार किया हुआ है, वो हमें थोड़ी पता है पहले से। हम बस उसके बारे में आकलन लगा सकते हैं, हम उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें अपने समय से ही होती हैं। इसलिए बस हमें सकारात्मक बने हुए होना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए।
और भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर, और जिन भी इष्ट की हम पूजा करते हैं या आराधना करते हैं, यकीन मानिए वो आपके साथ खड़े हैं, और समय आने पर आपको सही चीज सही समय पर मिलनी ही मिलनी है। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता जो आपका हक है। और कभी कभी दोस्तों शांत तरीके से बहुत कुछ जीवन में बदल सकता है, इसीलिए हमें जरूरी नहीं कि जो भी, हमें ये वेट करने की जरूरत नहीं कि जो भी बदलाव हमारे जीवन में आएगा वो कोई ढिंडोरा पीट के आएगा या कोई दिखावा करके आएगा। बहुत शांत तरीके से भी जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं। उसी की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है। इसी के साथ दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे यूनिवर्स साफ कह रहे हैं कि आपकी जो अब जड़ें हैं अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, और आने वाले समय में आपको उसका एहसास भी प्रत्यक्ष रूप से होगा। जब ये विरोधी, ये जो भी नकारात्मक लोग हैं, किसी भी प्रकार से आपसे टक्कर लेने अगर आएंगे, तो उस समय जो आपका रिस्पॉन्स होगा, उस समय जो आप इनको धूल चटा देंगे ना, इनके ही नकारात्मक ऊर्जाओं को, इनकी ही तरफ जो बैकफायर करेंगे अपनी ऊर्जाओं के द्वारा, उससे इनको अच्छे से एहसास हो जाएगा कि आप कोई अकेले नहीं है। समाज में आपके साथ खड़े हुए लोग भी हैं जो आपको सहयोग देते हैं, और साथ ही साथ अदृश्य ताकतें भी हैं, ईश्वरीय ताकतें हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके सत्य को सपोर्ट कर रही हैं। ये जो भी तूफान आपके जीवन में लाने की कोशिश कर रहे थे या आज भी प्रयास कर रहे हैं आपको हिलाने के लिए, वो ही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता हुआ दिख रहा है। इनकी जिंदगियों को, इनके जो अहंकार का महल है, जो किला है, उसको तबाह करते हुए वही तूफान दिख रहा है। और आपकी आज की जो बढ़ती हुई ऊर्जा है दोस्तों, आज आप जो कदम पे कदम अपने प्रगति की तरफ, उन्नति की तरफ जो बढ़ाए जा रहे हैं, उसको देखकर ये विरोधी, ये जो हेटर्स हैं, बहुत बेचैन हैं। और क्योंकि आप जो है इनके सामने टूटने के बजाय और अधिक स्थिर होते जा रहे हैं डेली डेली। इन्होंने तो सोचा था कि आपको हर कुछ दिन में मानसिक प्रताड़ना देंगे, किसी न किसी तरीके से परेशान करेंगे, आपकी ऊर्जाओं को, आपकी ऑरा को खराब करेंगे, आपकी चुगली करेंगे, बुरी बुरी बातें फैलाएंगे आपके बारे में। तो आपका दिमाग, आपका जो दिल है, वो हमेशा इनकी ही तरफ, इनसे लड़ने की ही तरफ सोचता रहेगा। आप अपने भविष्य की तरफ केंद्रित नहीं कर पाएंगे अपने ध्यान को। लेकिन ये इसमें भी फेल हो गए। अपने भ्रम में जो ये जी रहे थे, वो भ्रम आपने तोड़ दिया। जहां उन्होंने हर चीज का अंत सोचा था, आपकी जिंदगी का, आपके विश्वास का अंत सोचा था, वहीं से आपकी नई शुरुआत उन्होंने होती हुई देखी है। इसीलिए घबराए हुए हैं, और यही बात इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा इस समय परेशान किए जा रही है कि अब आगे इनका क्या होगा। इसी के साथ दोस्तों नाइट ऑफ सोर्ड्स का ये जो कार्ड आया है, बहुत तेज ऊर्जा आपकी यहाँ पे दिखा रही है। जो भी आपके विरोधी हैं या हेट की भावना रखते हैं अपने अंदर आपके प्रति, ये व्यक्ति जल्दबाजी में कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकते हैं आने वाले समय में जो इन्हीं के लिए हानिकारक साबित होने वाला है। आपको प्रभावित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाएंगे तो सही, लेकिन अंत में इन्हीं की नैया उसमें डूबेगी। जो गुस्सा है, जो अहंकार है, या जो बदला लेने की भावना है, इन्हें जो सही और गलत का फ़र्क है वो भूलने पे पूरी तरीके से मजबूर आज भी कर रही है, और आने वाले समय में पूरी तरीके से ये आग के अंधे हो जाने वाले हैं। अहंकार में इतने अंधे हो जाने वाले हैं कि इनको दिखेगा ही नहीं कि आपको बर्बाद करने के चक्कर में कहाँ कदम रख बैठे, किस दलदल में जाके फंस गए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, बिना सोचा हुआ उठाया हुआ जो कदम होता है ना, वो उसके साथ वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस, वैसे परिणाम भी लेके आता है। और यही परिणाम का शिकार ये जो आपके हेटर्स हैं आने वाले समय में होते हुए दिख रहे हैं इन कार्ड्स में। इसीलिए आपके आसपास अगर इन लोगों की कोई भी हलचल बढ़े, कोई ऐसी गतिविधियां करे, आपको किसी लड़ाई में, किसी झगड़े में खींचने का प्रयास करे, आपको कोई उल्टी सीधी बात बोलने की कोशिश करे, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ना जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देना है, क्योंकि शायद वो उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। शांत रहने में ही भलाई है। बुद्धि से सिचुएशन को परखे, फिर उस पर ऐसा निर्णय लीजिए कि इनको धूल चटा दीजिए हमेशा हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल इसको ख़त्म कर दीजिए। जो भी इनके साथ जो दिक्कतें हैं, ये एक बार मुंह की खा जाएंगे ठीक से, फिर दोबारा अपना फन सांप की तरह नहीं उठा पाएंगे डसने के लिए। और शांत रहना दोस्तों आपका स्वभाव भी है, और यही आपके आगे बढ़ने का, ज़िंदगी में सफल होने का आधार भी है। तो इसको तो यूनिवर्स बोल ही रहे हैं कि यहाँ पे उस चीज़ को मजबूत करते रहना है। इसी के साथ दोस्तों हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे रिवर्स फॉर्मेट में आया है, देख सकते हैं रिवर्स में एक कार्ड आया है ऐसे। और ये जो कार्ड, अंतिम जो कार्ड है, यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपके हेटर्स हैं, ये जो भी विरोधी हैं,
ये व्यक्ति वर्षों से एक ही सोच में अटके हुए थे, लेकिन अब उसी सोच का जो बोझ है उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा बनता हुआ दिख रहा है कि जितना बाहर लड़ने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में आपसे, उतना ही ये अंदर ही अंदर हारते जाएंगे। अंदर ही अंदर इनके ऊपर इतना मानसिक तनाव बढ़ने वाला है आपसे लड़ने की कोशिश में कि ये अपने आप को ही खो बैठेंगे। अपने लिए जो खुद ये मन के अंदर जेल बनाने वाले हैं ना, वो बाहर की जेल तो कुछ इनकी कर ही नहीं सकती। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दोस्तों कि समय उनसे रुककर कहीं ना कहीं ये सवाल उनके सामने बार बार उनके दिलो दिमाग में ला रहा है कि क्या अब भी उनका समय बदलेगा या नहीं बदलेगा। लेकिन इन लोगों के लिए बदलाव स्वीकार करना आसान नहीं है। आपकी जो ऊर्जा बढ़ती हुई जा रही है, ये कहीं ना कहीं ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की जलन ही इतनी ज़्यादा है इनके अंदर। तो यही कारण है कि इनका अपना बनाया हुआ तूफान अब इन्हीं की दुनिया को इस समय तबाह करने पे लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो पूरी रीडिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं, पूरा जो स्प्रेड है, इसका संदेश यही है कि जब सत्य धैर्य के साथ खड़ा रहता है ना, तो समय स्वयं उसका साथ ज़रूर देता है एक समय पे आके। और ये जो भी टक्कर, जो भी ये विवाद, जो भी ये कलेश बहुत समय से, कई सालों से या कुछ लंबे समय के अंतराल से ये चल रहा था, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, फैसला नहीं निकल रहा था और मानसिक तनाव बना हुआ था, उसका जो निर्णायक मोड़ है वो आने वाले समय में सामने आता हुआ दिख रहा है। ज़रूर आप इसके साक्षी बनेंगे, इसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो दोस्तों, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका तो दमन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, हम देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके रीडिंग से, इस रीडिंग से जुड़ी हुई हो सकती है। लेट्स सी कौन से इनिशियल्स निकल के आते हैं। के यू एच एक्स जी आर क्यू वी सी एंड ओ। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनके नाम के साथ कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।